हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो प्रतिशत में हम आज जनसंख्या वाले सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू वाले बटन बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसको ऑल पे कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमसे 2 वर्ष बाद की राज्य की जनसंख्या पूछी गई है और हमें यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या मालूम है तथा यहाँ पर इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। तो यदि गाँव की जनसंख्या 100% है और इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो टोटल यह कितना हो जाता है दोस्तों, 110 हो जाता है। और यदि इसी के स्थान पर अगर 10% की कमी होती तो हम इसे 100 में से घटा लेते तो टोटल कितनी हो जाती, 90%। तो इस प्रकार हमें कमी या वृद्धि को 100 में से घटाना या जोड़ना होगा। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे गांव की वर्तमान जनसंख्या हमें पता है कितनी है दोस्तों। वर्तमान जनसंख्या है 18,000। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वार्षिक दर से इसमें वृद्धि हो रही है। तो कितने वर्षों तक हो रही है, 2 वर्षों तक हो रही है। तो सिंपली हम यहाँ पर 100 में 10 जब जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ कितना हो जाता है, 110/100। और यह वृद्धि लगातार 2 वर्षों तक हो रही है। तो फिर से हम लिख लेते हैं 110/100। और यहाँ पर हमें 2 वर्ष बाद की राज्य की जनसंख्या निकालना है, जो हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। अब सवाल को हम जमा चुके हैं, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य और सिंपली इन दोनों बची हुई जीरो से हम इन दोनों बचे हुए जीरो को काट लेंगे। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 180 × 11 × 11। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 180 गुणा और 11 का हम पहले गुणा कर लेते हैं इस 11 में। तो 11 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 121। अब सिंपली हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो जब हम 180 का इस 121 में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 21,780। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 21,780। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 21,780। क्वेश्चन नंबर 2, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 2000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या है। तो यह भी बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, जिसमें हमें वर्तमान जनसंख्या पता है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2000 और इसमें वृद्धि कितनी प्रतिशत की हो रही है, 10% की लगातार 2 वर्षों तक। तो सिंपली हम यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या को लिख लेते हैं 2000 और इसमें वृद्धि हो रही है 10% की। यहाँ पर हम 100 में 10 जब जोड़ेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें मालूम है यहाँ पर हो जाएगा 110/100। और यह वृद्धि लगातार 2 वर्षों तक हो रही है तो हम इसे एक बार और यहाँ पर लिख लेते हैं 110/100। और यहाँ पर हमें 2 वर्ष बाद की गाँव की जनसंख्या बताना है, तो जो हमें नहीं पता है उसे हम x मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य और इन दोनों जीरो से हम इन दोनों जीरो को काट लेंगे। तो हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 20 × 11 × 11। तो इन तीनों संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 2420। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 2420। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2420। क्वेश्चन नंबर 3, किसी नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि पहले वर्ष यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है तथा इसके ठीक दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रही है। अर्थात पहले वर्ष वृद्धि हो रही है तथा दूसरे वर्ष कमी हो रही है। इसके पश्चात हमसे यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या बताई गई है। तो दूसरे वर्ष में इसकी जनसंख्या क्या थी दोस्तों, 7,980। और यहाँ पर हमें पहले वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या बताना है, अर्थात हमसे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है पहले वर्ष में, तो यह हो रही है 5% की। तो 100 में हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 105। और इसके बटे में हम क्या लिखते हैं, इसके बटे में हम लिखते हैं 100। अब ठीक इसी प्रकार अगले वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 5% की कमी हो रही है। तो 100 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 95 और इसके बटे में 100। और इसके 2 वर्ष बाद हमें गांव की जनसंख्या पता है कितनी हो जाती है, 7,980। तो हम यहाँ पर 7,980 को लिख लेते हैं। पिछले सवालों में हमें इस x की वैल्यू पता थी
और हमसे इस 7,980 की जगह हमें वैल्यू निकालना था, परंतु इस सवाल में हमसे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई है और हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पता है। तो चलिए इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया था। तो हम इस 100 से 105 को काट लेते हैं, तो 20 पंचे 100 और 21 पंचे 105, और ठीक इसी प्रकार 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि इस 21 से इस 7,980 को डिवाइड करेंगे, तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 380 बार में। और इस बचे 19 से हम इस 380 को डिवाइड करेंगे, तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 20 बार में। अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों कि इन दोनों 20 का गुणा हम कर लेंगे, तो यह टोटल कितना हो जाएगा 400। और ये जो 400 हमें प्राप्त हुआ है, इन दोनों का गुणा करने के पश्चात इस 400 का गुणा हम इस ऊपर वाले पक्ष में कर लेंगे। यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, इस 20 में हम इस 400 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, टोटल हमें प्राप्त हो जाएगा 8000। तो यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों कि इन दोनों 20 का आपस में गुणा किया तो 400 प्राप्त हुआ, और इस 400 का गुणा हम इस 20 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 8000। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष पहले प्रारंभ में गांव की जनसंख्या क्या थी, तो वह थी 8000। क्वेश्चन नंबर 4, एक जिले की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या थी। तो यहाँ पर हमसे 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या पूछी गई है तथा यहाँ पर हमें वर्तमान जनसंख्या पता है। तो यहाँ पर हमें वर्तमान जनसंख्या पता है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या है 48,600। और इसमें प्रथम वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि हो रही है। तो इसके गुणा में हम क्या लिखेंगे, 100 गुणा 25 अर्थात 125/100। और ठीक अगले वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 8% की कमी हो रही है। तो 100 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 92/100। और 2 वर्ष बाद की हमें जनसंख्या निकालना है, तो जो हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125। अब ठीक इसी प्रकार इसे हम 4 से काटते हैं, तो यहाँ पर 25 चौके 100 और यहाँ पर 23 चौके 92। अब इसे और काट लेते हैं, तो यहाँ पर इस 0 से हम इस 0 को काट लेंगे। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 4860 गुणा 25 गुणा 23 बटे में 25 गुणा 2। तो इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 25 से इस 25 को काट लेते हैं। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 4860 गुणा 23 बटे में 2। तो इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 4860 का इस 23 में हम गुणा कर लेते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1,11,780। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 1,11,780। और इसके बटे में क्या बचा था दोस्तों, बटे में बचा है 2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 1,11,780 में हम 2 का भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो जब हम 1,11,780 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 55,890। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 55,890। तो यही 55,890 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 55,890।